देखो तो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. AB is a diameter of the bigger circle and BD is a tangent to the smaller circle touching it at D. ठीक है, and intercepting the larger circle at E on producing. Find the length of AD. तो अपन पहले यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. अपने पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ये अपन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, तो अपन यहाँ पर दो सर्कल्स ले लेते हैं, कंसेंट्रिक होंगे बेटा वो. ठीक है, तो ये अपने पास हैं दो सर्कल्स कंसेंट्रिक होंगे. तो ये आपके हो गए, ये आपके हो गए दो सर्कल्स. ठीक है, ठीक है, ये आपके हो गए कंसेंट्रिक सर्कल्स. अब देखो क्या बोल रखा है, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. AB इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल. तो ऐसा करते हैं, सपोज ये आप AB डायमीटर होगा बिगर सर्कल का, तो अपन ऐसा ड्रॉ कर दें. ठीक है, देखना ध्यान से. ये आपका हो गया है ना, क्योंकि जो बिगर है इसका डायमीटर ये होगा. सपोज आपने सेंटर ये मान लिया, सपोज ये इसका सेंटर हो गया. ठीक है, दोनों सर्कल्स का. सपोज ये O है, तो AB आपका क्या है, डायमीटर होगा बिगर सर्कल का. तो ये आपने A बोल दिया. ठीक है, और ये आपका B हो गया. ठीक है, BD इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग एट इट एट D. जो BD है वो स्मॉलर के लिए टेंजेंट है ना, तो अपन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, तो देखना ये आपका BD हो गया. ठीक है, इसको D पर टच कर रहा है और इसको आगे आपने प्रोड्यूस किया हुआ है. देखो पढ़ो, इंटरसेक्टिंग द लार्जर सर्कल एट E ऑन प्रोड्यूसिंग. इसको आपने आगे प्रोड्यूस किया, तो लार्जर को ये E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जो स्मॉलर है इसको तो ये D पर टच कर रहा है. ये तो आपका D हो गया, जिसको आपने आगे प्रोड्यूस किया, तो ये बिगर को E पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ये आपसे बोल रखा है. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD. आपको यहाँ पर AD निकालना है, AD की लेंथ निकालनी है. ऐसा करते हैं अपन यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, A को अपन ज्वाइन कर देते हैं इसको D से, क्योंकि आपको यहाँ पर निकालना बेटा AD है, तो हमने ये ज्वाइन कर दिया A को D से. आपको यहाँ पर AD निकालना है. ऐसा करो, A को ज्वाइन कर दो E से, क्योंकि ये भी आपको काम में आएगा. तो हमने A को ज्वाइन कर दिया E से, ये अपने काम आएगा, है ना. तो ये आपका पॉइंट A था. तो अब देखो बेटा, अपन इसको करना स्टार्ट करते हैं. ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखो अपने पास दिया क्या, अपन लिखना आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. तो अपन गिवन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो बेटा, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. मतलब अपने पास जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस 13 है, और जो स्मॉलर है उसका रेडियस आपके पास 8 दिया है. तो ऐसा बोलते हैं बेटा, अपने पास बिगर सर्कल ये है, तो इसका रेडियस क्या होगा, OB होगा, OB या OA होगा. मतलब आपको यहाँ पर OB या OA ये आपको कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है ना. और जो स्मॉलर है, स्मॉलर आप ऐसा बोल सकते हो, यदि मैं O को ज्वाइन कर देता हूँ D से, तो बेटा ये आपका हो जाएगा स्मॉलर का रेडियस. ठीक है ना. तो जो आपका OD है यहाँ पर, ये OD आपका कितना हो गया. ठीक है, यहाँ पर देखो ये OD कितना हो गया, ये OD आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका जो स्मॉलेस्ट का रेडियस हो जाएगा OD 8 हो गया, ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, AB इज अ डायमीटर, ये तो अपना हो ही गया. बस इतना आपको बोल रखा है, आपको इसमें ये AD निकालना है, आपको इसमें ये AD निकालना है. देखो करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना. अपने पास यहाँ पर कुछ थ्योरम्स अप्लाई होंगी. सबसे पहले अपन ये करते हैं कि अपने पास एक ट्रायंगल OBD है. देखो OBD में बेटा मैं BD फाइंड कर सकता हूँ क्या, क्योंकि देखो OB आपके पास 13 है और OD आपका 8 होगा. जो ये OB है बेटा, ये आपका 13 सेंटीमीटर है और OD आपके पास 8 सेंटीमीटर है. तो पहले अपन BD निकालते हैं, क्योंकि देखो हम ये जानते हैं कि जब ये OD आपका OD आपका रेडियस है और BD आपका टेंजेंट है, तो ये एंगल कितने का होगा, ये ODB कितने का होगा बेटा, ODB कितने का होगा, 90 डिग्री, 90 का हो जाएगा. 90 डिग्री. तो अपन इसमें पाइथागोरस में अप्लाई कर दें, उससे आपको BD मिल जाएगा ना. तो अपन देखो पहले यही करते हैं, क्या करते हैं अपन, सिंस ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से आप समझना. ठीक है, सिंस OD परपेंडिकुलर टू BD, देयरफॉर क्या बोलेंगे अपन, देयरफॉर एंगल जो अपने पास ODB है ये आपका 90 का आ जाएगा. अब अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ODB बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ODB बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, ये अपन लिख रहे हैं OB स्क्वायर. यहां से मिल जाएगा आपको OB स्क्वायर इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको OD स्क्वायर प्लस, और यहां से आ जाएगा BD स्क्वायर, आ जाएगा ना. ठीक है, OB मतलब 13 का स्क्वायर 169. ठीक है, OD अपने पास 8 का स्क्वायर 64, और ये आपका BD स्क्वायर. तो यहां से हमारे पास BD स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो मिल जाएगा आपको 105. ठीक है, 105. ठीक है, तो BD अपने पास कितना आ गया,
स्क्वायर रूट में 105 सेंटीमीटर। बीडी मिल गया आपको। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा सबको? यहाँ तक किसी को डाउट क्या? जो हमने बीडी निकाला सबको समझ में आया क्या इतना? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को जो हमने बीडी फाइंड किया? बोलो बेटा, आप साथ में बस रेस्पॉन्स करते जाओ, नहीं आएगा तो मैं नो डाउट। बेटा बीडी ये आ गया। अब मुझे ये बताओ कि जो बीडी है बेटा वो आपका डीई के इक्वल होगा क्या? यस सर। क्योंकि हम जानते हैं यस सर। कि बेटा ये आपका परपेंडिकुलर है और एक तरह से ये आपका कॉर्ड हो गया, तो बेटा ये इसको बाइसेक्ट करेगा। कॉर्ड आपका देखो, जो ये बिगर सर्कल इसके कॉर्ड ही हो गया, बी आपका कॉर्ड हुआ। ओडी आपका क्या है, इसके आपने सेंटर से किसी कॉर्ड पर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो यहाँ आपका बीडी और डी इक्वल होगा, तो बीडी आपका 105, तो डी भी आपका सेम आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस ओडी परपेंडिकुलर टू बीई, देयरफॉर यहां से क्या होगा कि बी डी इक्वल टू डीई आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 105 सेंटीमीटर। तो आपका डीई ये भी आपका आ गया 105, स्क्वायर रूट में 105 सेंटीमीटर, ये तो आ गया। अब देखो बेटा, आपको यहाँ आपको एडी निकालना है, तो एडी निकालना है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो अपना ट्रायंगल एडीई है, एडीई में आप ये देखो बेटा, जो आपका ये एंगल एईडी है ये आपका 90 का होगा क्या? और होगा तो क्यों होगा, क्या रीजन है इसके पीछे? मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो एईडी जो है, ये एईडी जो आपका ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल जो एईडी है ये आपका 90 का होगा क्या? और होगा तो क्यों होगा सर? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और आप और क्या बोल सकते हो कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, क्योंकि देखो बेटा ये आपका होगा सेमी सर्कल, क्योंकि ये आपका देखो डायमीटर है। सिंपल ही बोल सकते हो ना आप कि एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना 90 का होता है, तो ये आपका एंगल 90 का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना? देखो सर कॉरेस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हैं क्या? क्योंकि ओडी करस्पॉन्डिंग, ऑब्वियसली पैरेलल हाँ होगा पैरेलल है ए तो बोल के। सकते हो, ओडी आपका ए के पैरेलल है बेटा, तो बोल सकते हो उससे भी हो जाएगा। ठीक है ना? ओके तो आप देखो बेटा क्या लिख रहे हैं नाउ, एंगल ए ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिख दोगे आप? कुछ भी बोल दो, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये अपन बोल दें एंगल इन अ सेमी सर्कल, इसलिए ये आपका 90 का हो गया। ठीक है, अब ये 90 का हो गया, चलो ये ठीक है। बट अब इसके देखो, यदि मैं इसमें अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा आपको निकालना एडी है, अपने को केवल डी पता है, अपने को एई और चाहिए। तो एई कैसे आएगा? अब देखो हम ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी ई में। देखो आप एक बार आओ 9th क्लास में, तो हम पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में बेटा हमें क्या चाहिए होता है कि यदि आपको दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हो तो आप अप्लाई करते हो ना। आप पूरा ट्रायंगल ए बी ई लो, ए बी ई में देखो बेटा ओ आपका ए बी का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि बेटा ये तो आपका रेडियस है ना, ओ इक्वल टू ओ बी है, ओ आपका सेंटर है। ओ आपका मिड पॉइंट हो गया ए बी का, डी आपका मिड पॉइंट हो गया बी, क्योंकि आप बी डी इक्वल डी बोल रहे हो। सिंस ओ एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी ई, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि ओडी आपका ए के पैरेलल होगा, और ओडी क्या होगा, हाफ ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल, समझना, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ओ एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ O and D. O and D are the midpoints. O and D are the midpoints of किस किसके है ये midpoints of AB and BE respectively. AB and BE respectively. AB and BE respectively. Therefore, क्या बोल रहे हैं अपन? Therefore, by midpoint theorem. By midpoint theorem. आप क्या बोल सकते हो, जो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो, ओडी पैरेलल टू एई होता है ये मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगा, ओडी पैरेलल टू एई, एंड क्या हो जाएगा, ओडी इक्वल टू हाफ ऑफ एई होता है ना मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से देखो मिल जाएगा आपको एई। हाँ बोलो बेटा एंजल। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड बताना। ठीक है, देखो सर इसमें अपन मिड पॉइंट थ्योरम की जगह ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि बी ए ई और बी ओ डी जो ट्राइंगल है, इन दोनों को अगर अपन सिमिलर करते हैं, बी ए ई और बी ओ डी एंगल भी कॉमन 90, हाँ ठीक है, ठीक है सिमिलर करते हैं, हाँ ठीक है। तो सर अगर अपन इनको सिमिलर करेंगे तो आ जाएगा कि ट्राइंगल बी डी ओ सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई पी।
हाँ BEA मतलब BDO BEA ये आएगा। हाँ ठीक है। सर फिर इसके बाद अपने पास आ जाएगा कि DO अपॉन EA इक्वल्स टू BD अपॉन BE। DO अपॉन EA इक्वल टू BD अपॉन DE। हाँ ठीक है। फिर सर इसके बाद 8 अपॉन EP करके अपन इक्वल्स टू √100/5 अपॉन √100/5 करेंगे। सही है तो सही सर है। उससे AE अपने पास 16 आ जाएगा। ए आपका 16 ए 16 हाँ ए ठीक है। हाँ ठीक है सही है बेटा, ऐसे कर सकते हो, एकदम सही है बेटा, कर सकते हो, वो भी सही है, वो भी सही है ना, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। और ये भी समझ में आया कि नहीं आया ये बेटा, ये भी अपन बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से आपका ओडी देखो, ओडी आपका पहले से ही 8 है ना, तो देखो 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपका ए कितना आ गया, ये ए आपका आ गया 16 सेंटीमीटर जो आप बोल रहे थे, आ गया ए 16 सेंटीमीटर। देखो ये ए आपका आ गया 16 सेंटीमीटर। अब तो अपन क्या करते हैं, जो आपका ट्रायंगल एडीई है इसमें अप्लाई कर दो आप पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से आपका एडी निकल के आ जाएगा। तो अब तो अपन क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल एडीई इसमें अप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आएगा, एडी स्क्वायर इक्वल टू ईडी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एडी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ईडी स्क्वायर प्लस और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओके तो अब देख लो ऐसे एडी स्क्वायर, एडी तो बेटा आपको निकालना ही है, तो यहां से हमारे पास एडी स्क्वायर इक्वल टू ईडी, देखो ईडी अपने पास कितना है, √105 है, स्क्वायर मतलब यहां से हट जाएगा रूट, तो 105 और ये कितना ए कितना 256। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, सो एडी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 361, ये आपका होता है 19 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से एडी कितना आ जाएगा अपने पास 19 सेंटीमीटर, ये आपका निकल के आ गया एडी। ठीक है ना, तो एक बार दोबारा समझो, उसको नहीं आया यहाँ पर दोबारा समझो बेटा। हमने पहले क्या किया, हमने पहले बीडी निकाल दिया इस ट्रायंगल से OBD से, BD और D इक्वल होगा तो आपका D भी निकल के आ गया। अब आपको निकालना AD है तो आपको AE चाहिए। AE कैसे आएगा, आप अप्लाई कर दो मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि O और D आपके AB D के मिड पॉइंट है, तो OD क्या होगा, हाफ ऑफ AE होगा, AE 16 आ गया, ये पता है, तो आपका निकल के आ गया AD। ओके बेटा, पूछो और किसको पूछना हो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो बेटा, समझते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखो क्या बोल रखा है अपन, देखो ये फिगर भी आपको दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब आप ही बोल सकते हो कि आपका ये OP 5 होगा और OE भी आपका 5 होगा, कोई दोनों आपके रेडियस ही है। इसमें एक चीज और क्या करो, आप O को Q से भी ज्वाइन कर दो, तो आपका OQ भी 5 हो जाएगा, हमने ये ज्वाइन कर रखा है इसको, तो आपका OQ भी 5 हो गया। ओके ये तो हो गया। अब क्या देखो, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, T इज अ पॉइंट, ये आपका पॉइंट है, T इज अ पॉइंट सच दैट OT आपको पूरा कितना दिया हुआ है, ये पूरा OT आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, OT दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा OE 5 है तो ET कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा 13 है, ये 5 तो ये 8 बच गया। क्या बोल रखा है, OT इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट E, ये OT इसको E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। AB आपका एक और टेंजेंट है, AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट E, E आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो आपको AB की लेंथ निकालनी है, AB की लेंथ कितनी होगी, AB की लेंथ कितनी होगी। तो मुझे ये बताओ कि ये AE इक्वल टू EB होगा क्या, यस सर होगा, क्योंकि बेटा ये क्योंकि आपका, हाँ बोलो सर वो अपने पास, बोलो बोलो बेटा, देखो OE आपका रेडियस, AB टेंजेंट, यस सर होगा है ना, इक्वल। ठीक है। और ये देखो एक तो ये हो गया, और ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा ये इक्वल है ना, और देखो आपने यहाँ पर, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि A इक्वल टू B इक्वल कैसे होगा, ये पूछ रहा हूँ। किसी को आता हो तो बताओ, A और B इक्वल कैसे होंगे, किसी को आइडिया है, बोलो बोलो, कोई करो एक्सप्लेन, AE और BE इक्वल कैसे होंगे, बताओ, बोल रहे हो ना आप, कैसे होंगे इक्वल। अरे मेरी बात समझो, अरे कुछ नहीं है, देखो ये पूरा सिमेट्रिक है क्या, ये देखो भाई TP इक्वल टू TQ होगा, और आपको रेडियस भी, ये सब चीज सेम है, ये कॉमन कॉर्ड है, तो ये पूरा जो यहाँ पर पोर्शन था पूरा यहाँ पर सेम टू सेम तो है, तो A और B इक्वल होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं करना, कोई थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं हो रही, सिंपल सा कंसेप्ट देखो, जो आपका पोर्शन ये वाला है OPT और OQB,
जस्ट सेम है कि नहीं है? देखो 5 5 ये सेम है, ये और ये सेम है ना, क्योंकि आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, तो टीपी और टी क्यू भी इक्वल होगा, तो जो ये ए है ये बी के इक्वल होगा ही नहीं, तो अपने आप ही हो जाएगा इक्वल, कुछ करना ही नहीं है आपको। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्यों होगा ए और बी इक्वल? नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया ना? सबको सेम, देखो आपके पैरामीटर सारे सेम है ना, देखो 5 5 ये टी पी टी क्यू सब सेम है, तो ये तो सेम होना ही होना है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहले अपने जो गिवन रखा है अपन लेते हैं। यहाँ आपको गिवन क्या क्या दिया है बेटा? अपने को रेडियस, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ओ पी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ क्यू, तीनों हमें दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस है ना। हमें और क्या दिया हुआ है? ओ टी हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ओके, यही दिया हुआ है अपने को, बस यही अपने को दिया हुआ है। तो देखो इसको अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले बेटा यहाँ से मैं देखो ओ आपके पास 5, तो अपन ईटी निकाल दें। तो अपने पास ईटी कैसे आएगा? हम ओ टी में से ओ ई माइनस कर दें, तो ओ टी कितना है अपने पास? 13 है, माइनस 5, तो यहाँ से अपना ईटी कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। ईटी तो आपका सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे बताओ कि बेटा अपन टीपी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या? इसमें क्या तरीका है कि अपन टीपी निकालें? यस सर, 12 सेंटीमीटर। भाई बहुत सिंपल है, देख। हाँ बेटा ये आपका 90 का 13 होगा। हो जाएगा ओटी। हाँ यस सर। बस भाई देखो ये आपका 90, क्योंकि देखो रेडियस है टेंजेंट, तो ये 90 का होगा, तो इसमें सिंपल अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। तो 13 5, तो ये आपका 12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। तो देखो अपन यहाँ पर ये कर रहे हैं, सिंस OP परपेंडिकुलर टू TP, देयरफॉर कौन सा एंगल? जो आपका एंगल OPT है ये 90 का हो जाएगा। तो अब तो अपन क्या करते हैं, जो ये है इन ट्रायंगल OPT बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां से देख लो आप, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? देखो यहाँ समझ लो, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? इसमें अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ओटी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर, ठीक है। और ओटी अपने पास 13 है, तो कितना? 169, ओपी कितना है? 25 प्लस टीपी स्क्वायर, तो ये 144, तो आपका टीपी कितना आ गया? टीपी आपका आ गया 12, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये टीपी आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं सब को? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? टीपी आ गया 12 सेंटीमीटर, नो डाउट। ठीक है। अब एक चीज ये देखो, यदि मैं ए से ए आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे बेटा एपी और एई इक्वल होगा कि नहीं होगा? एपी इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। होगा, क्योंकि बेटा आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट मान लो ना, ये एक, तो यहाँ से एपी ए इक्वल होगा। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि हमने एज्यूम कर लिया कि लेट ए पी इक्वल टू ए ई, अपने पास कितना हमने मान लिया? x सेंटीमीटर मान लिया। जब आपका ए पी और ए ई x है, तो ये एटी कितना बचा? ये एटी कितना बचा? एटी कितना? 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स लिखता है बेटा, ठीक है। तो यहां से अपन ये बोल दें, तो यहां से अपने पास जो ए टी आएगा वो ए टी क्या आ जाएगा? पी टी माइनस पी ए। तो पी टी अपने पास कितना? 12 है माइनस का एक्स, तो यहां से आपका ए टी कितना आ गया? ये ए टी आपका आ गया 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। ए टी आपका आ गया 12 माइनस एक्स। अब ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ सिंपल, जो आपका ट्रायंगल, क्योंकि देखो आपका 90 बेटा, ये आपका एंगल 90 होगा, क्योंकि देखो 90 तो है ही। तो अपन एईटी में क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखो आपको एटी पता है 12 माइनस एक्स, ए एक्स है और ये ईटी आपका 8 है, तो यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा। तो अब अपन क्या कर रहे हैं? नाउ इन ट्रायंगल एईटी बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ इन ट्रायंगल एईटी बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, चिन्ह में समझ में आ रहा है क्या बेटा? क्लास में ही अपन समझ में आ रहा है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल एईटी में अपने पास देखो क्या हो जाएगा बेटा? ये 90 है, तो एटी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से आ जाएगा एटी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ईटी स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ईटी स्क्वायर। सॉल्व कर दे, एटी अपने पास कितना है बेटा? देखो एटी कितना है? 12 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एई कितना अपने पास? एक्स है और ये आपका 8 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। सॉल्व कर दे बेटा इसको ओपन करो, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 24x इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 64।
ये आपने कैंसिल कर दिया, तो यहां से अपने पास आ गया 24x इक्वल टू 80 आ जाएगा बेटा, और यहां से अपने पास x कितना आ गया 80/24, इसको कट कर दो 8 से ही, तो x कितना आ गया, x आपका आ गया 10/3। x मतलब बेटा आपने क्या माना था ए, तो ए कितना आ गया 10/3 आ गया, देयरफॉर ए कितना आ गया अपने पास 10/3 सेंटीमीटर बस। तो ए बी क्या होगा, ए प्लस ई बी, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस ई बी, मतलब क्या 10/3 प्लस 10/3। सो यहां से अपने पास ए बी कितना आ गया, ए बी आपका आ गया 20/3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो एक बार बड़ा समझो कि हमने कैसे किया है। आपने कुछ नहीं किया, देखो पहले बेटा आपने जो ये टीपी था ना, ये निकाल दिया आपने ओपीटी से, पीए और ए इक्वल होगा, तो ये एक्स एक्स हो गया, जब पीए एक्स तो ये आपका होगा 12 - एक्स। अब तो दिक्कत ही नहीं है, आपने ए ई टी में अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, एक्स निकल तो एक्स आया, तो आपका ए और ई बी निकल के आ गया। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? पूछो, कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में, तो किसी को भी कुछ पूछना हो तो फिर नेक्स्ट करेंगे। बोलो सर मुझे तो समझ नहीं आया कि दोनों सिमिलर कैसे हुए। सिमिलर कैसे हुए, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो मुझे ये बताओ, आप मेरे पास ये है भाई, आप ये चीज देखो ना, देखो बेटा ये ओपी ओक्यू सेम है, रेडियस है बेटा, ये चीज सेम है ना, ये चीज सेम है। आप टी से आपने ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं बेटा, तो आपका टीपी टी क्यू भी इक्वल होगा कि नहीं होगा इक्वल। और हम थोड़ा पढ़ चुके हैं कि आपके ये एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे। जब सारे पैरामीटर्स इक्वल है तो ये ए बी इक्वल होगा कि नहीं होगा। आपका ओटी कॉमन हो गया ना, ओटी कॉमन है, ओटी कॉमन है, टीपी टी क्यू सेम है, ओपी ओ क्यू सेम है, सारे पैरामीटर सेम है बेटा, तो ये भी जो चीज है ये सेम होगा कि नहीं होगा। सोच के देखो ना आप, सब चीज सेम है बेटा, ये एंगल्स भी इक्वल है, हम पढ़ चुके हैं कि जो ये सेंटर है ये टेंजेंट के बीच में एंगल सेम होता है, ये भी इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं, सबको सेम, तो बेटा ये भी सेम होगा कि नहीं होगा। सोच के देखो, बताओ बेटा। यस सर। है ना, ठीक है। और बेटा किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, तो पूछ लो बेटा पहले, फिर आप देखो क्या बोल रखा है, a circle is inscribed in a triangle ABC having sides, ये आपको दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर as shown in figure, find AD। ये फाइंड AD, ये AD निकालना है, AD निकालना है, BE और CF मतलब आपको निकालना है XYZ, क्योंकि देखो AD X है, BE आपका Y है और ये आपका Z, तो आपको निकालना है यहाँ पर XYZ। बहुत सिंपल है। देखो तो यहाँ अपना लिख ले, अपने क्या गिवन दे रखा है बेटा, आपको यहाँ पर गिवन एक तो दिया हुआ है क्या, ये अपने मान रखा है कि अपने पास जो ए बी है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए बी अपने पास 12 सेंटीमीटर है, बी सी 8 मान रखा है। आप कैसे मान सकते हो, बी सी 8 सेंटीमीटर है और जो ए सी है वो अपने पास 10 सेंटीमीटर है। अब देखो ये सपोज आपने ए माना एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए एफ इक्वल टू ए डी होगा, वो यहाँ पर एक्स मान रखा है, तो हमने क्या मान लिया, लेट ए डी इक्वल टू ए एफ, ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। बी डी इक्वल टू बी आपने y मान लिया, तो बी डी इक्वल टू बीई, ये अपने पास हमने y मान लिया, और सी एफ इक्वल टू सी आपका z हो गया, सी एफ इक्वल टू सीई ये आपके पास z हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो, तो अब देखो अब तो पास सिंपल है ना, अब तो आप सिंपल यहां से लिख दो ना भाई, आपके पास ए बी पूरा 12 है, नाउ आपको करना क्या, आपको ये एक्स वाई जेड निकालने हैं। नाउ ए बी अपने पास 12 सेंटीमीटर है, तो बेटा यहाँ से ए बी किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, हाँ बेटा एंजल अपन चेक करते हैं, आपने भेजा है आंसर, अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। आपका एक्स 7 ही आएगा। यहाँ पर देखो अपन करते हैं, ए बी बेटा अपने पास क्या है, तो देखो ये इसको बोलता है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। बीसी अपने पास क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड, और बीसी अपने को कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो BC अपने पास कितना y प्लस जेड, ठीक है। ये अपने पास कितना बेटा, ये अपने पास 8 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड अपने पास AC अपने पास कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AC अपने पास है 10 सेंटीमीटर, तो AC मतलब क्या x प्लस जेड, ये कितना अपने पास 10 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां से आपको निकालना है बस सिंपल XYZ, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, आपको निकालना है XYZ। एक बार क्या करते हैं, एक बार तीनों को ऐड कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हम तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखो आपके हर एक, देखो आपका x भी 2 टाइम है, y 2 टाइम है और z भी आपका 2 टाइम है, तो ट्वाइस लिखना अपन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z, इनको ऐड कर दो, 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30, तो यहां से अपने पास
x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 15 आ गया। इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब तो आप सॉल्व करते जाओ, एक बार फर्स्ट और फोर्थ लो, मतलब इसमें जब आप x प्लस वाई यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपका z निकल के आ जाएगा ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब आप क्या करो, फर्स्ट जो आपका x प्लस वाई है वो इसमें पुट कर दो, तो कितना 12 था ना, तो 12 प्लस जेड इक्वल टू 15, तो अपने पास z कितना आ गया, z आपका 3 आ गया z 3। आगे सॉल्व कर दो, आप क्या करोगे, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ से देखो बेटा, अपने पास सेकंड में क्या है, y प्लस जेड है, तो इसको पुट कर दो, अपने पास ये कितना 8 है, तो x प्लस 8 इक्वल टू 15, यहां से कितना आएगा, x प्लस 8 इक्वल टू 15, तो यहां से अपना आ जाएगा x कितना, x आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, x आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देख लो, आप लेते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, देखो थर्ड और फोर्थ से देख लो, तो थर्ड और फोर्थ से यहाँ पर देखो इसमें पुट कर दो, थर्ड अपने पास कितना है, x प्लस जेड है, वो आपका 10 है, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 15, 10 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो अपने पास y कितना आ गया, y अपना 5 आ गया y 5, तो चेक कर लो अपने पास, देखो सही है। ठीक है, तो अपना ये बस निकल के आ गया आंसर। आपसे पूछा क्या है, AD, तो AD अपने पास x था, तो आप बोल दोगे देयरफॉर AD अपने पास कितना, x अपने पास कितना आया था 7, तो आ गया आंसर देयरफॉर AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दूसरा आपसे पूछ रखा है B, अपने पास BY है, ठीक है, तो B आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, और अपन से क्या पूछा है बेटा, और अपन से पूछ रखा है CF, अपने पास CF आपने क्या रखा है, Z3 आ गया, और CF आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। बस ये हो गया सॉल्व। बताओ सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? यस ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, अब समझना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रखा है, समझते हैं बेटा इसको। टू सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश, टू सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली intersect at 2 points P and Q such that OP and O dash P are tangents to two circles। ठीक है, ये आपके दोनों टेंजेंट है OP और O dash P। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड PQ। यदि मैं इसको आगे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, आपको निकालना है PQ, यदि मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया आगे, ठीक है, ये आपका PQ ये हो गया, ठीक है, O को ज्वाइन कर देते हैं Q से, इसको आपने ज्वाइन, इसको मैं कंप्लीट कर दिया, तो आपको PQ निकालना है, ठीक है ना, PQ निकालना है। अब हम 9th में थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जो, अगर थ्योरम ये देखो ये होती है, जो अपने पास ये सेंटर्स हैं, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉमन कॉर्ड, मतलब जो ये लाइन है ये होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसमें इसका मतलब क्या है कि Pn इक्वल टू NQ होगा, और ये जो एंगल होता है आपका, ये जो एंगल होगा ये वाला, ये आपका 90 का होता है, पढ़ा है हमने, पढ़ाई 9 में थ्योरम, एक थ्योरम होता है, line joining the center of two circles is the perpendicular bisector to the common chord, मतलब Pn इक्वल टू Qn होता है, और PNO बोलो या QNO बोलो, ये आपका 90 का होता है। सबको पता है ये थ्योरम बेटा? नहीं पता है तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है, जो अपने पास कॉमन कॉर्ड है और ये आपका जो लाइन सेगमेंट है ये होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो देखो आपको निकालना है क्या है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना है ना, आपको PQ निकालना है, मतलब यदि मैं Pn निकाल दूं बेटा, तो Pn और NQ सेम ही होंगे, तो डबल कर दोगे तो आपका PQ निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब देखो आपको दिया क्या है इसमें, आपको देखो इसमें सेंटर्स के आपको रेडियस दिए हुए हैं ना, तो देखो ये OP, तो ये OQ भी सेम होगा, ये आपका 3 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बस आपको इतना ही दिया हुआ है। आपको इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, आपको इसमें गिवन दिया हुआ है OP, ठीक है, OP इक्वल टू OQ बोल दो, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, और O डैश P और O डैश Q ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये आपको ये दिया हुआ, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको इसमें कॉमन कॉर्ड निकालना है। सबसे पहले हम ये बोलते हैं, वी नो दैट, एक आप लाइन लिख दोगे वही जो मैं आपको बताया था मैंने अभी, वी नो दैट द लाइन सेगमेंट, we know that the line segment joining the centers of two circles is the perpendicular bisector
टू द कॉमन कॉर्ड, टू द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, देयरफॉर, देयरफॉर क्या होगा, एक तो हो जाएगा पी एन इक्वल टू क्यू एन, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल पी एन ओ, या बोल सकते हो क्यू एन ओ, ये आपके 90 के हो जाएंगे, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, इतना तो बेटा हो गया। अब इसके बाद समझना, इसके बाद क्या होगा, इसको जरा समझना ध्यान से। इसके बाद क्या होगा, ये तो आपने कर दिया। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर ओ डैश निकाल सकते हैं क्या, ओ डैश कितने का होगा, ये इससे निकाल सकते हैं ओ डैश कितने का होगा, सर 5 सेंटीमीटर। हो जाएगा बेटा 5, क्योंकि देखो बेटा सिंपल है ना, आप ये ट्रायंगल लो, क्योंकि देखो बेटा ये आपका 90 का है ना भाई, तो आप इसमें सिंपल आप 5 निकाल दोगे ना। तो अपन ये कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं अपन, इन ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, आपके पास सिंपल क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा क्या कि ओ डैश का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस ओ डैश पी के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से अपने पास ये 9 + 16 25, तो यहां से हमारे पास जो ओ डैश आया वो तो आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आपका ओ डैश तो आ गया 5। अब मैंने यहाँ पर ओ एन मान लिया x, मैंने क्या माना, मैंने मान लिया लेट ओ एन को मैंने मान लिया बेटा x सेंटीमीटर। जब आपका ओ एन x है तो बेटा आपका ओ डैश एन कितना हो जाएगा, बोलो ओ डैश एन कितना होगा, बोलो ओ डैश 5 - x, तो ये हो जाएगा 5 - x सेंटीमीटर। आपका ओ एन x है तो ये हो जाएगा 5 - x, ठीक है, ये हो गया। तो आपका ये होगा 5 - x। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो आपको मेरा यहाँ पर मेन एम क्या है कि यदि मुझे pn मिल जाए बेटा, तो pn और nq सेम ही है ना, तो आपको pq मिल जाएगा। तो मेरा एन एम यहाँ पर क्या है कि मुझे pn निकालना है। तो मैंने ये मान लिया, मैंने क्या मान लिया, लेट pn मैंने मान लिया y के इक्वल, y सेंटीमीटर है, जो pn आपने मान लिया y, ये आपने y मान लिया। अब हम जानते हैं कि आपका एंगल PNO 90 का है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं PNO में अप्लाई कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखो आपका ONX है, PNY और OP3 है। तो अब पहले अपन क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PNO बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PNO बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम से अपने पास बेटा क्या आ जाएगा, अपन लिखते हैं, तो यहां से अपने पास हो जाएगा OP स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, ये ON स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपने पास PN स्क्वायर। सॉल्व कर दें, OP स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर कितना x स्क्वायर, और PN कितना है y स्क्वायर, इसको हमने सेकंड बोल दिया अभी। अब ऐसे अपन क्या करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ आपको पास x y है, तो आपके पास ये देखो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ना आपको x पता है ना आपको y पता है। तो अपन इसकी फॉर्म में एक और फॉर्म करते हैं इक्वेशन, क्या करते हैं, इस PNO डैश में अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल PNO डैश, नाउ इन ट्रायंगल PNO डैश, वही सेम अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से क्या आएगा, देखो O डैश P स्क्वायर, यहां से आ जाएगा O डैश P स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, देखो बेटा ये आएगा PN स्क्वायर प्लस NO डैश स्क्वायर, आ जाएगा PN स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा NO डैश स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो O डैश P कितना अपने पास 4 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 4 स्क्वायर। अपने पास देखो ना PN कितना है, y है, और ये आपका कितना था, ये आपका था 5 - x, तो पुट कर दें y स्क्वायर प्लस 5 - x का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना। अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, थर्ड में से कर रहे हो आप सेकंड को, तो यहाँ पर क्या है 4 स्क्वायर, यहाँ 3 स्क्वायर है, तो यहाँ तो इनका LHS पार्ट तो आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू ये अपने पास है y स्क्वायर प्लस 5 - x का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, इसको कर रहे हो ना, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ठीक है। सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू ये y स्क्वायर, इसको ओपन कर दो बेटा, तो ये 25, ठीक है, ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का 10x, इसको ओपन कर दो, माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, यहां से आपका x निकल के आ जाएगा 16 - 9 7, ठीक है, इक्वल टू 25 माइनस का 10x, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू ये आ जाएगा 18। सो वी गेट x कितना आ गया, x आ गया 1.8।
बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको? आपका x तो आ गया, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया Yes. बेटा? ठीक है, ये तो आ गया। अब इसके बाद देख लो, बस अब तो आपका x आ गया, तो क्या करो, इसको आप इसमें पुट कर दो बेटा, जो आपका सेकंड इक्वेशन है, यहां से आपका y निकल के आ जाएगा। तो क्या करते हैं देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अपने पास क्या था बेटा, ये 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 1.8 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर। सो y इक्वल टू रूट में आ जाएगा आपका ये 9 माइनस ये है आपका, ये होता है 18 का स्क्वायर 324, तो 3.24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5.76, और ये आपका होता है 24 का, तो अपने पास y आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। बस y आ गया बेटा। अब तो आपको निकालना क्या है वो देख लो। आपको क्या निकालना था अपने पास, आपको निकालना है इसमें PQ, तो आपने P ना, देखो आपने y मान रखा था ना, डबल कर दोगे तो PQ निकल के आ जाएगा। तो बस देयरफॉर यहाँ अपने पास PQ कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2.4, तो कितना आ जाएगा ये